तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना वीकली क्लोजिंग, कल है अपना मंथली क्लोजिंग, कल है फ्राइडे का दिन, आज था अपना मंथली एक्सपायरी का दिन। और आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ मार्केट बड़ा मूव करेगा। पहले एक डेढ़ घंटे में कुछ बड़ा मूव देखने को मिला, उसके बाद बिल्कुल मार्केट एक हाइबरनेशन वाले मूड में था और लास्ट के आधे घंटे में बड़ा मूव देखने को मिला। अब ये जो लास्ट के आधे घंटे वाला बड़ा मूव था, ये हमने डिस्कस किया था कि ये बड़े मूव्स आते हैं एंड खासकर मंथली एक्सपायरी में आते हैं। पोजीशन रोलओवर की बात की थी, ये सब पर मैंने एक सेटअप भी आपको बताया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने उस सेटअप का यूज किया था कि नहीं किया था। हमने डिस्कस किया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको 250 से 255 पीएम वाले कैंडल को मार्क करना है। एक बार आपने उस कैंडल को मार्क किया है, उसके बाद सिंपली आप ट्रेड कर सकते हो। तो 5 मिनट में आप आओगे, 250 से 255 वाले कैंडल को, ये वाले कैंडल को आपको मार्क करना है। ग्रीन बनेगा तो कॉल बाय करेंगे, रेड बनेगा तो पुट बाय करेंगे। ग्रीन बना, अगर आपने कॉल बाय किया है आउट द मनी, तो मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव किया, आपका प्रीमियम 5x to 10x आराम से हो गया होगा, जो हमने डिस्कस किया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने उस सेटअप को फॉलो किया नहीं किया। अगेन डिस्क्लेमर कि आज पैसा बना, इसका ये मतलब नहीं कि हर बार इसको ट्राई करें। ये सेटअप हमेशा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। हीरो जीरो नाम है, तो आज आप हीरो हुए हैं, हो सकता है अगले मंथ जीरो हो जाओ। तो इसमें बैलेंस होकर आराम से रिस्क को देख के ही ट्रेड करना है। अब कल के दिन एग्जैक्टली कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आज की मार्केट की बात करता हूं तो इवेंचुअली आधे घंटे के बड़े अपमूव के कारण हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 81 पॉइंट पॉजिटिव हुई है। वरना अगर आप देखोगे तो दिन के स्टार्टिंग में हम नेगेटिव थे, मार्केट खुली, मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम, फिर एक रेंज के अंदर हम थे, बीच में स्पाइक्स वगैरह देखने को मिली। बट ये जो 11 से लेकर 2 बजे का टाइम था, ये बिल्कुल ही शांत वाला टाइम था, कुछ खास अपने को मूव देखने को मिला नहीं। आफ्टर अगर आप चेक करोगे 2:30 बजे मार्केट ने बड़ा मूव किया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बिल्कुल डे हाई के आसपास क्लोजिंग किया। अपनी एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी है। अब सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि ये जो लास्ट का अप मूव आया, क्या ये ट्रेंड के चलते हैं या एक्सपायरी के चलते हैं? सवाल ये है कि यहां से मार्केट में किस तरह मूव देखने को मिलेगा, ये कंसोलिडेशन कब तक खत्म होगा। कल है अपना 30th में और ये मई मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो ऑलमोस्ट अपना मई मंथ यानी मंथली क्लोजिंग भी कल होने वाली है, वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। तो अब जून में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, एक एक करके अपन डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। 2 मिनट में, 3 मिनट में अगर आप चाहोगे कि मैं सब कुछ आपको बता दूं, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मेरे को आपको सारी चीजें बतानी भी है एंड दैट हैज टू मेक सेंस। अगर मैं सिर्फ बता दूंगा कि ये कर लो ये कर लो, आप कैसे मानोगे? अगर मैं आपको उसका लॉजिक सेंस दूंगा तो दैट विल क्रिएट मोर कॉन्फिडेंस इन यू कि हाँ भाई, ये जो बंदा बोल रहा है उसमें मुझे ट्रेड करना चाहिए। अब जहां तक मैं बात करता हूं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के बारे में, तो मंथली टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो मंथली यहां पर हमारी क्लोजिंग टुवर्ड्स मंथ के हाई के आसपास ही होने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बिल्कुल हाई के आसपास होती है या हल्का नीचे होती है। कल मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी अगर एक अच्छा अपमूव अपने को देखने को मिलता है तो मंथ के हाई के आसपास भी क्लोजिंग अपने को देखने को मिल सकती है। यहां पर अपन बात करते हैं यहां पर वीकली टाइम फ्रेम के बारे में कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है एंड कल की वीकली क्लोजिंग कहां मार्केट के लिए होगी और उसका क्या यहां पर हम मतलब निकाल सकते हैं, क्या अर्थ यहां पर निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर आप चेक करोगे, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है अपना, बट लास्ट वीक हमने बनाया था एक इनसाइड कैंडल। अब यूजुअली जब मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाती है खासकर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि बाजार अगले हफ्ते एक बड़ा मूव करेगा एंड ये हफ्ता एक मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता था, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में ट्रेंडिंग वीक देखने को मिलेगा। बट जैसे मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था कि हम एक्सपेक्ट तो बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सारा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट इज द बॉस एंड मार्केट हमेशा ब्लफ कर सकती है और हमेशा मार्केट बोलती है झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। तो इस हफ्ते हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, बट इवेंचुअली मार्केट ने सबको ब्लफ किया एंड मार्केट में कुछ खास बड़ा मूव अपने को देखने को मिला नहीं। इवन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट हफ्ते का हमने बस हाई किस तरह से तोड़ा है, बट तुरंत सस्टेन नहीं कर पाए, तुरंत सेलिंग एंड लास्ट वीक के लो के तो बहुत हम आसपास भी नहीं आए हैं। यानी अपना जो रेंज है लास्ट वीक भी छोटा हुआ है एंड उसके बाद इस हफ्ता भी अपना रेंज अपने को छोटा हुआ देखने को मिल रहा है। तो नॉन स्टॉप जो अपना रेंज है वो स्क्वीज हो रहा है एंड एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इवेंचुअली ये रेंज से बाजार बाहर निकलेगी तो बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी अपने आप को एक कंप्रेस जोन में रहना पसंद नहीं करती। जब भी कंप्रेस जोन मार्केट का होता है, मार्केट यूजुअली बड़ा मोमेंटम करती है। तो ये वीक कल की क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या कल का दिन भी बिल्कुल इसी हफ्ते की तरह कॉम्प्रेस रखता है या फिर कल के दिन आपको एक बड़ा मूव देखने के साथ, एक ट्रेंडिंग मूव देखने के साथ एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर कल हम फिर भी स्क्वीज वाला मूव करते हैं, कॉम्प्रेस मूव करते हैं, बड़ा मूव नहीं करते हैं, तो ये हफ्ता तो उसी तरह होगा। बट नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक से अपना नया मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप बड़ा मूव फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप मार्केट को शांत नहीं रख सकते। तो ये जो मार्केट अभी शांत है, एक तरह से आपको समझना पड़ेगा कि काफी कम टाइम में काफी बड़ा मूव
यहाँ पर निफ्टी ने किया था। तो ये जो शांति है बेसिकली दिस इज जस्ट टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन जैसे खत्म होगा इवेंचुअली मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब आप बोलोगे सर आप ऊपर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखिए अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट नीचे जा चुकी होती। अब अगर मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो मोस्टली ये ट्रैप करने के लिए जाएगी बायर्स को और यहां पर उनके एसएल को कटवाएगी एंड नीचे मार्केट में सिर्फ बड़े प्लेयर्स बाइंग प्लान करेंगे। तो अगर यहां से मार्केट को डायरेक्शन लेना है देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ट्रेंड के साथ चलने वाली है, स्ट्रक्चर के साथ चलने वाली, क्योंकि अगर सेलिंग आना होता तो अभी तक मार्केट के पास इनफ अपॉर्चुनिटीज, इनफ टाइम था सेलिंग आने के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, आइए एक एक करके यहां पर अपन बात करते हैं, फिर अपन इंट्राडे के ऊपर चलेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो पूरा मई मंथ दो फेज में ही गुजरा है। एक अपना फेज ये वाला था जहां पर अगर आप ध्यान दोगे यहां पर काफी टाइम हमने स्पेंड किया है। ये पहले एक डेढ़ हफ्ते के आसपास मई में हमने इस बॉक्स के अंदर ट्रेड किया, फिर प्रॉपर एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हो तो लगा कि अब बड़ा मूव आएगा, बट ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट रेंज के अंदर घुस गई एंड इवेंचुअली अगर आप चेक करोगे फिर इस रेंज के अंदर हम घुस गए। तो इन दो बॉक्सेस के अंदर हमने पिछले 1.5 महीने बिताए हैं एंड मार्केट में अगर आप एक्चुअली चेक करोगे इंट्राडे में आपको बड़े मूव दिखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बट इवेंचुअली जब आप टाइम फ्रेम को जूम आउट कर रहे हो, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आ रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहे हो, तो आपको यही देखने को मिल रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ जा रही है। और इस बार अगर आप चेक करोगे तो दो एरिया इस रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,462, अगर मैं इसको नीचे लिखता हूं प्रॉपरली, ये अपना लोअर रेंज है 24,462 और ये अपर रेंज की अगर मैं बात करता हूं 25,075। इस रेंज के बीच में ही यहां पर अपने को निफ्टी देखने को मिल रहा है। अब जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा निफ्टी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बिग मूव। कल अगर बाहर नहीं निकलता है तो अगले हफ्ते एक्सपेक्ट करेंगे कि अगला हफ्ता नया हफ्ता है, नया मंथ है एंड मार्केट में ऑलरेडी काफी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो नेक्स्ट वीक हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक बाजार इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है एंड गिरावट अपसाइड इसी तरह का अपने को खेल देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अगर आप नॉर्मली किसी लेमन से पूछोगे कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, वो बोलेगा पॉजिटिव, अभी करना क्या है, वो बोलेगा बाई करो। तो कई बार क्या होता है ना, जब हमें लगता है कि भाई अब तो मार्केट इवेंचुअली ये रेंज के अंदर है, बट जब मूव करेगा तो अपसाइड ही मूव करेगा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोजीशंस यहां पर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पोजीशंस यहां पर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं एंड जब बड़े प्लेयर्स को लगता है कि रिटेल की पोजीशन यहां पर बन चुकी है जहां पर हमें मार्केट को लेके जाना है, तो बड़े प्लेयर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका उस पोजीशन में प्रॉफिट हो। तो आपके माइंड में डाउट क्रिएट करने के लिए दे माइट ऑल्सो स्लिप मार्केट, थोड़ा मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं ताकि आपके माइंड के अंदर डाउट क्रिएट हो, जो आपका बायस था वो वीक हो, जो आप सोच रहे हो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा वो नहीं आए, ऐसा आप सोचो। एंड ये सब सोच के आप क्या करो, इवेंचुअली अपने जो बुलिश वाला ट्रेड है, आपको जो सही ट्रेड है, आप उस ट्रेड में एसएल लेके निकल जाओ। एंड जैसे वो एसएल ट्रिगर होता है, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, सेलर्स को ट्रैप करते हैं एंड प्लस इवेंचुअली वहां पर बाइंग क्रिएट करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि यहां से प्राइस एक्शन को देख के, स्ट्रक्चर को देख के, मार्केट के प्राइस बिहेवियर को देख के एवरीथिंग इज सिग्नलिंग कि भैया बाजार ऊपर जाएगा। बट मैं फिर भी हमेशा ये बोलता हूं आपको कि बाजार ऊपर जाएगा तो 25,075 के ऊपर, 25,100 के ऊपर आप डेफिनेटली बाई कीजिए। बट अगर डिप आती है तो डिप को ये मत सोचेगा कि डिप रिवर्सल है, बल्कि डिप अगर मिलेगी तो समझिएगा वो एक ट्रैप बनाया गया बड़े प्लेयर्स के द्वारा एंड उस डिप पर इवेंचुअली आपको बाई प्लान करना है। अब वो डिप कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है नहीं भी आए, बट अगर आता है यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब डिप आता है तो दिमाग सुन हो जाता है, समझ में नहीं आता करना क्या है एंड उस टाइम अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देते हैं। तो ये जो डिप है ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ट्रेंड के साथ चलना है, तो आप इन डिप पर ट्रेड कर सकते हो। ये जो डिप वाले लेवल्स हैं ये है 24,324 एंड 23,832। इन दो लेवल्स के आसपास, इन दो डिप्स के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, तो ट्रेड हम लोग इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लेंगे, बट तभी लेंगे जब हमारा इंटेंशन होगा कि हमें उसे पोजिशनली कैरी करना है। जब ट्रेड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लेंगे तो या तो भाई एसएल हिट होगा या तो ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा। जब फेवर में जाएगा तो इंट्राडे में मूव कैप्चर भी हो गया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम क्या कर सकते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगर अच्छी क्लोजिंग आती है, डे हाई के आसपास क्लोजिंग आती है, तो इसी सिंपल ट्रेड को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। दूसरा वाला लेवल अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से यहां लिख देता हूं 23,832, जहां पर अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है तो ये आपके लिए पोजिशनल अपॉर्चुनिटी है। तो हमें हर तरफ से प्रिपेयर करना है। बहुत लोग बोलते हैं सर एक साइड बताओ ना क्या होगा। देखिए एक साइड किसी को नहीं पता और एक साइड मुझे नहीं जानना कि भाई क्या होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मार्केट
मार्केट बुलिश है, बट वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड कि मार्केट हमें ब्लफ कर सकती है, और अगर मार्केट ब्लफ करती है उस टाइम क्या करना है, हमारे प्लान्स रेडी होने चाहिए। अगर हमारे प्लान्स रेडी नहीं है तो जल्दबाजी में हम गड़बड़ी यहां पर कर सकते हैं। अब इंट्राडे में एग्जैक्टली कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए जब तक मैं बोलूं ना, लोग वीडियो को लाइक करते नहीं। अभी तक मैंने बोला नहीं है तो बहुत लोगों ने लाइक किया नहीं होगा। जिन्होंने लाइक किया, आप लोग को दिल से प्यार है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ये काफी मोटिवेट करता है, काफी इंकरेज करता है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए, और अच्छे वीडियोस लेके आए। एंड इस वीकेंड और एक ताबड़तोड़ आपको वीडियो देखने को मिलेगा जो कि आपको ट्रेडिंग में अगेन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो प्लीज वीडियोस को लाइक करेंगे तो काफी मोटिवेशन देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो को लाइक के हम रखते हैं 2000 लाइक, जो कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोग बहुत ही आराम से इसको अचीव करवा दोगे। अब इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा अपनी तारीफ कर लेता हूं, क्योंकि अपनी तारीफ करने का मौका कम मिलता है और मैं चाहता भी नहीं हूं, बट मजाक कर रहा हूं। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था ये 2:50 से 2:55 पे जो रोल ओवर होता है, तो बड़ा मूव मार्केट में 3 बजे के आसपास या 3 बजे के बाद देखने को मिलता है। उसी के चलते मार्केट में इतना बड़ा मूव देखने को मिला। एंड इवेंचुअली जिन्होंने कम रिस्क लिया होगा, जिन्होंने अपने प्रॉफिट को रिस्क लिया होगा, उनके प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिलेगा। अगेन मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आज अच्छा पैसा बन गया इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सेटअप है ये आपको तभी काम देने वाला है जब आप अपना रिस्क को मिटिगेट करते हो, रिस्क को मैनेज करते हो, और आपका जो प्रॉफिट आप सिर्फ उसको रिस्क करते हो। अब कल के दिन कहां प्लान करना, कहां ट्रेड करना है, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए जहां पर हमने क्लोज किया, ये आपको क्लोजिंग दिख रही है 24,880, बट जो अपनी रियल क्लोजिंग है, एडजस्टेड क्लोजिंग है, वो 24,833 के आसपास है। तो अगर आपको प्लान करना है बाइंग के लिए तो बहुत ही अच्छे एरिया में है हम कल इंट्राडे के लिए। ये पर्टिकुलर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाजार को आने दीजिए क्योंकि बाजार क्लोजिंग यहां पर हुई है, एडजस्टेड क्लोजिंग यहां पर हुई है। तो लेट मार्केट कम टुमारो एंड ब्रेक दिस एरिया, जो कि आज का डे हाई है, दैट इज 24,880। और इस एरिया के ऊपर ना एक प्रॉपर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, एक प्रॉपर अगर 15 मिनट की अपने को ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो बिंदास होकर अपन बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाइंग कहां करना है, जहां पर हमने क्लोजिंग की है, बल्कि ये जो क्लोजिंग है ये एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है। जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो 24,833 के आसपास है। तो फिर भी अगर हमें बाइंग प्लान करना है 24,880 के ऊपर ग्रीन कैंडल की अगर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो वहां बाइंग प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट्स क्या हो सकते हैं, टारगेट्स बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन चेक करोगे ना, आज का जो हाई था स्टार्टिंग का पहला 15 मिनट का और लास्ट के 15 मिनट का हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो एक यहां पर प्राइस एक्शन क्या बना, ये कब बना है, जब एक कप बनता है जिसे हम राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, तो उसका जो हाइट होता है दैट इज द मिनिमम टारगेट। तो ये कप का हाइट कितना है, ये कप का हाइट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है। यानी कि अगर 24,880 को अगर हम ब्रेक करके 15 मिनट की क्लोजिंग करते हैं तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो अपना ये वाला रिसेंट स्विंग हाई है, ये वाला जो अपना रिसेंट स्विंग हाई है, यहां तक के टारगेट्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है एंड डेफिनेटली यहां पर आप प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला एरिया होगा जहां पर आपको बाइंग करना है। दूसरा एरिया बाइंग का क्या है, दूसरा एरिया बाइंग का है डिप, बाय ऑन डिप। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहां पर डिप पर चल रही है, मार्केट यहां पर का स्ट्रक्चर मार्केट का पॉजिटिव है, तो अगर डिप वगैरह मिलती है तो वहां पर बाइंग प्लान करना है। बाय ऑन डिप के लिए हमने एक लेवल शेयर किया था आपके साथ। अब जो लेवल हमने शेयर किया था 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल, एग्जैक्टली उसी लेवल से आज फिर हम रिवर्स किए, पहले भी रिवर्स किए, आज फिर हम रिवर्स किए। और ये जो लेवल है ये मैंने कल भी शेयर किया था। आपको कुछ मत कीजिए, मेरी बात नहीं मानना है, आप एक काम कीजिए, आप यहां पर यूट्यूब खोलिए, वीडियो ऐड आएगा, ऐड देख लेते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा ऐड देखने में, 2 मिनट तो नहीं, 5-7 सेकंड लगेंगे। ये ऐड को देखो आप, और ऐड देखने के बाद कल की वीडियो में यहां पर कहीं तो मैंने बताया था, ठीक है, ये देखिए 24,698 कब की वीडियो है, 23 घंटे पहले। ये बाय ऑन डिप मैंने बताया था आपको। क्या ये सेम लेवल है कि नहीं, 24,698 बिल्कुल सेम लेवल है। तो ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि जब डिप आएगा यहां पर पॉजिटिव प्राइस बनेगा तो यहां पर बाइंग प्लान करेंगे, मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये अपने बाय ऑन डिप के लेवल है, जहां पर अगर अपने को ये 2 लेवल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये 2 लेवल्स है 24,771, 24,698। तो अगर इन 2 एरियाज के आसपास इंट्राडे में अपने को डिप देखने को मिलती है, यहां पर कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल अगर 15 मिनट में देखने को मिलता है, बिंदास अगर बाइंग के लिए प्लान करेंगे, एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर सेलिंग की बात करूंगा, सिंपल सी बात है भैया, जो आज का डे लो है और ये वाला जो एरिया है 24,700 का, इसके नीचे भैया वी वांट अ प्रॉपर नेगेटिव क्लोजिंग। 24,700 के नीचे प्रॉपर 15 मिनट की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो वही सेलिंग के लिए यहां पर प्लान करना है। अब बैंक निफ्टी में अपने को कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यू आर मिसिंग अ लॉट। क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर की थी और इस पर मैंने ट्रेड भी किया था, आई बुक्ड सम प्रॉफिट।
ऑलमोस्ट 12:38 पे मैंने शेयर किया था कि भैया अगर मार्केट 24,850 के आसपास है तो 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का पुट 24,700 हो गया और 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का कॉल 24,900 हो गया। तो मैंने उस टाइम पे मार्केट थी 24,750 के आसपास, तो 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का पुट 24,650 हो गया और 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का कॉल 24,850। यहां पर मैंने पुट लिखा बट ये कॉल था, ठीक है। ये कॉल यहां पर 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी हो गया। तो दोनों का नॉर्मली जो प्रीमियम होना चाहिए वो आसपास होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, बिकॉज दोनों इक्वी डिस्टेंट है मार्केट से। बट मेरे को क्या देखने को मिला कि अगर पुट का प्रीमियम लेट सपोज यहां पर 10 रुपए है तो कॉल का प्रीमियम 20 रुपए था। तो कॉल के प्रीमियम ज्यादा क्यों थे, तो मैंने उसके रीजंस भी आपको बताएं और इवेंचुअली जो हमने डिस्कस किया था मार्केट में वैसा ही देखने को मिला। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर लाइव मार्केट्स पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ मेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रहती है प्रीमियम को लेके, लाइव मार्केट्स में कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहती है, सब कुछ मैं शेयर करता हूं आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेश कीजिए, देन आप बिंदास होकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। तो आज बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी में भी कुछ खास अपने को बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। बिल्कुल मेजॉरिटी कैंडल्स अगर आप चेक करोगे डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है कि जहां पर खुल रही है बैंक निफ्टी वहीं बंद हो रही है। दिन भर में अपना ड्रामा और दिन भर में जो अपने टेंट्रम्स है वो बैंक निफ्टी यहां पर कर रही है। अच्छी बात यह है कि स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, अपना स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। बट इवेंचुअली बैंक निफ्टी एक एरिया है जिस एरिया पर बहुत स्ट्रगल कर रही है, जिसके बारे में मैंने कम से कम 50वीं बार तो बोल दिया होगा और आपको याद भी हो गया होगा कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 55, यहां पर ये पहले का गलत चेंज कर देते हैं, 55,650 से 55,700। भैया इस एरिया पर सेलर्स ने इतना जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाया है कि इस एरिया पर हम आ रहे हैं, इस एरिया को ब्रेक कर रहे हैं, आ रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, बट जब क्लोजिंग की बारी आ रही तो गिव अप कर दे रहे हैं, आ रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, क्लोजिंग की बारी आ रही गिव अप कर दे रहे हैं। तो कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि देखिए कल है बैंक निफ्टी का मंथली क्लोजिंग और बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अब बैंक निफ्टी जो एरिया अपना जहां पर बैंक निफ्टी फंस रही है 55,650 से 55,700, वहां से बैंक निफ्टी हार्डली 150 पॉइंट दूर है, हार्डली बैंक निफ्टी 150 पॉइंट दूर है। अब जब बैंक निफ्टी वहां से हार्डली 150 पॉइंट दूर है तो आप समझो कि बैंक निफ्टी के पास कल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कल वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है। अगर कल इस एरिया के ऊपर निकल जाती है, निकलने से काम नहीं चलेगा, निकल तो कई बार गई है, बट अगर डेली क्लोजिंग करती है तो ऑटोमेटिकली वीकली क्लोजिंग आ जाएगा, ऑटोमेटिकली मंथली क्लोजिंग आ जाएगा। दिस विल शो साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और जब ये स्ट्रेंथ का साइन दिखाएगी तो जो जून मंथ है वहां पर बैंक निफ्टी को आप काफी जबरदस्त ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को कल क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में हो चुका है। अगर आप चेक करोगे बहुत बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में हो चुका है और उस रेंज का बड़ा ब्रेकआउट आपको तभी देखने को मिलेगा जब बैंक निफ्टी ब्रेक्स दिस। बैंक निफ्टी ये जो अपना 55,650 का एरिया है, 55,650 का एरिया है, एक बार इसको क्रॉस करेगी, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करेगी, तब बैंक निफ्टी में तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। अब इंट्राडे में बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना और कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, आइए बात करते हैं। देखिए इंट्राडे की अगर मैं बात करता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे, जो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था वो सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला कि जहां पर हमने डिस्कस किया वहां से 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो अगर आपने बैंक निफ्टी में भी ये सेटअप यूज किया होगा तो बहुत तगड़ा पैसा आपने बनाया होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए जहां पर आपको क्लोजिंग दिखा रहा है ये एक्जैक्टली क्लोजिंग नहीं है, इसकी एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी नीचे हुई होगी। बट अगर आपको बैंक निफ्टी में कल बाइंग के लिए प्लान करना है तो जो अपना क्लोजिंग अभी वाला है इसके ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा। एडजस्टेड क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में वो 55,540 के आसपास हुई है। हालांकि यहां पर ये दिखा रहा है कि इसने ब्रेक कर दिया, बट इवेंचुअली ये ब्रेक नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग नीचे आ गई है। एंड ये जो अपसाइड का मोमेंटम भी था इसको हम प्योरली बैंक निफ्टी का मूव नहीं बोल सकते हैं, ये प्योरली एक्सपायरी का मूव था, एक्सपायरी में ट्रैप करने के लिए मूव था, रोल ओवर का मूव था। इसकी अथॉरिटी हम बिल्कुल 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे मूव्स एक्सपायरी के लिए आते हैं, एक्सपायरी के बाद मार्केट में डंप हो जाते हैं। तो इवेंचुअली अगर अपने को बाइंग के लिए प्लान करना है तो विल हैव टू वेट, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए, इसके ऊपर वी नीड अ प्रॉपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। ये आपको दिख रहा है बट एडजस्टेड क्लोजिंग नीचे आ चुकी है। तो कल की दिन अगर अपने को बाइंग के लिए प्लान करना है 55,660, इसके ऊपर प्रॉपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो डेफिनेटली अपन बिंदास होकर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये अपना बाइंग का हो गया। दूसरा मान लीजिए फिर से डिप आ गया बैंक निफ्टी में, फिर से गिरावट आ गई बैंक निफ्टी में, तो अगर फिर से डिप या फिर से गिरावट आती है बैंक निफ्टी में तो इवेंचुअली डिप पर हम लोग बाई प्लान करेंगे। कौन से डिप पर बाई प्लान करेंगे? दो लेवल्स इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 55,380 और 55,227।
एक लेवल हमने कल डिस्कस किया था 55,075, बिल्कुल इसी एरिया के आसपास से बैंक निफ्टी में अपने को रिवर्सल देखने को मिला। बट कल के लिए ये दो डिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो डिप्स के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम डिप पर बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो एक तो हम कहां बाई करेंगे 55,660 के ऊपर। एक अगर डिप मिलता है, मान लीजिए फिर से ये एक्टिंग करती है ऊपर जाने के लिए, फिर से गिरावट देखने को मिलता है, तो उस डिप पर बाइंग प्लान कर सकते हैं। सेलिंग कहां प्लान करना? सेलिंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। मार्केट जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना रहा है, जिस हिसाब से अपने आपको सेटअप किया है, थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव ऑन दी अपसाइड। लेकिन अगर मार्केट को सारा चीज को नेगेटिव करना है, मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना है, मार्केट को नीचे आना है, तो मार्केट हैज टू ब्रेक दिस, क्योंकि ये एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो 55,060 का एरिया है, इसके नीचे अगर प्रॉपरली अपने को 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली अपन यहां पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड यहां पर अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात करता हूं यूएस मार्केट्स के बारे में, फिलहाल ये फ्लैट है। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, गिफ्ट निफ्टी हल्के से नेगेटिव, विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं। बाकी यहां पर जुड़िएगा, क्योंकि आज ये जो मैसेज था, अपडेट था, कई बार एक स्मॉल मैसेज ही काफी आपकी हेल्प कर सकता है मार्केट को समझने में, और कई बार फालतू के ट्रैप से बच सकते हो। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में है, इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। एंड इस वीकेंड में धमाकेदार वीडियो आ रहा है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग और एनहांस हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड प्रीवियस हफ्ते का अगर आपने लर्निंग वीडियो चेकआउट नहीं किया, टॉप डाउन एनालिसिस, ये बहुत जबरदस्त वीडियो है, प्लीज जाके इसको देखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।